एक ऐसी फैमिली जिसकी हर जनरेशन में कुछ ना कुछ गलत होता रहा, जहां मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान का हिस्सा थी। और सोचो, अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पहले से किसी और ने लिख रखी हो, तो क्या तुम उससे बच पाओगे? आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसती है और अंत तक आपको पूरी तरह तोड़ देती है। कहानी शुरू होती है ग्राहम फैमिली से, जहां एनी की माँ की मौत हो चुकी है। फ्यूनरल के दौरान ही हमें अजीब चीज़ें नोटिस होने लगती हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिन्हें एनी पहचानती तक नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ मौजूद होते हैं। यहीं से हिंट मिल जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली नहीं है। अब एंट्री होती है चार्ली की। एनी की छोटी बेटी चार्ली का बिहेवियर शुरू से ही अजीब होता है। वो लोगों से दूर रहती है, अजीब अजीब टॉयज बनाती है और बार बार एक टक की आवाज़ निकालती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे पता चलता है कि एनी की माँ का चार्ली से बहुत ज़्यादा लगाव था, इतना ज़्यादा कि उसने उसे अपने पास ही रखा था। और यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। एक दिन पीटर, जो एनी का बेटा है, चार्ली को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। वहाँ चार्ली गलती से कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उसे सिवियर एलर्जी हो जाती है। अब हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि पीटर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने लगता है। रात का सन्नाटा, तेज़ चलती गाड़ी और अंदर बैठी चार्ली जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो खिड़की से अपना सिर बाहर निकालती है और तभी एक सेकंड में सब खत्म। उसका सिर एक पोल से टकराता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सीन इतना अचानक और शॉकिंग है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है। पीटर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो शॉक में घर पहुँचता है, गाड़ी पार्क करता है और बिना पीछे देखे सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। अगली सुबह एनी बाहर आती है और जैसे ही वो कार में देखती है, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। ये सीन इमोशनली इतना हैवी है कि हाँ, हॉरर नहीं बल्कि दर्द डराता है। इस हादसे के बाद एनी पूरी तरह टूट जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और घर में कुछ अजीब प्रेजेंस महसूस होने लगती है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक औरत से, जो उसे बताती है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। पहले एनी को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो खुद कोशिश करती है और यहीं से असली हॉरर शुरू होता है। एनी को पता चलता है कि उसकी माँ एक खतरनाक कल्ट का हिस्सा थी और वो लोग एक डेमन को बुलाना चाहते थे, जिसका नाम है पाइमॉन। ये डेमन किसी भी बॉडी में नहीं जा सकता। उसे चाहिए एक मेल होस्ट और इसके लिए पूरी फैमिली को सैक्रिफाइस किया जा रहा था। अब धीरे धीरे सारे पीसेस जुड़ने लगते हैं। चार्ली की मौत, एनी की हालत, घर में होने वाली घटनाएं, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। कल्ट के लोग हर जगह थे, फ्यूनरल में, घर के आसपास, यहाँ तक कि एनी की जिंदगी में भी। मतलब वो कभी अकेली थी ही नहीं। कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। एनी पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। घर में अजीब और वायलेंट घटनाएं होने लगती हैं और अंत में पीटर ही वो बॉडी बन जाता है जिसमें डेमन पाइमॉन आ जाता है। कल्ट के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। तो असल में ये कहानी गोस्ट की नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे कर्स की लायक जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था, जहां हर इंसान सिर्फ एक पॉन था, एक बड़े प्लान का हिस्सा। और सबसे डरावनी बात, कोई भी इससे बच नहीं पाया। अगर तुम्हें ऐसी डार्क, डिस्टर्बिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ आपको डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती हैं। और कमेंट में बताओ